हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 24 फरवरी के दिन मंगलवार। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्यम का 23वां अध्याय। उससे पहले आज आप सुनेंगे श्री श्यामनंद जी की अत्यंत सुंदर हृदय को छू लेने वाली कथा। जब श्री राधा जी को अपने भगत की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुई, उनका हृदय आनंद से भर उठा। तब अपने उस प्रिय भक्तों को दर्शन देने के लिए श्री राधा जी एक अद्भुत चतुर लीला रची। इन्होंने अपने चरण का नमपूर एक अनार के पेड़ पीछे इस प्रकार गिरा दिया जैसे कोई साधारण घटना हो। दिव्य करुणा किस प्रकार उन्होंने लीला रचाई, किस प्रकार उसे अपने भक्तों को दर्शन दिया, ये सब किस कथा में आप विस्तार से सुनेंगे। कथा को पूरा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखना। श्रीपाद जी गोस्वामी जी की भजन कुटी पर आकर कृष्णदास जी ने विनम्र निवेदन किया, अपना परिचय दिया। श्रीपाद जी गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए। कृष्णदास को श्री हृदय चैतन्य ने उनके पास भेजा। भक्ति साहित्य का अध्ययन करने लगे। तब उन्होंने अनुभव हुआ कि सभी रसों में उपासना भगवान से गहरा संबंध स्थापित करने में सर्वोपरि है। धीरे धीरे कृष्णदास जी का मन प्रिय प्रीतम की निकुंज रस सेवा खींचता चला गया। उन्होंने विनम्रता पूर्वक जीव गोस्वामी से प्रार्थना की, रस उपासना रहस्य को विस्तार से समझाया। जीव गोस्वामी की कृपा से धीरे धीरे कृष्णदास को ब्रज रस महात्म, निकुंज रस लीला, ब्रज की विशेष उपासना पद्धति का गुण ज्ञान प्राप्त होने लगा। एक दिन श्री जीव गोस्वामी ने श्री कृष्णदास जी की सेवा कुंज की गलियों की सफाई करने की सेवा सौंप दी। नित्यवर्ती श्री कृष्णदास जी सेवक कुंज सोहिनी लेकर जाते हैं। पूरे क्षेत्र अत्यंत श्रद्धा से सफाई करते हैं। कृष्णदास जी वृंदावन में रज में निष्ठा और अटूट प्रेम था। वृंदावन की रज कोई साधारण धूल नहीं। रसिक संतों वाणी में परिणाम मिलता है कि जो वृंदावन रास के सच्चे रसिक है, प्यास से तड़प कर प्राण त्याग देंगे, परंतु इस जल में ब्रज रज का स्पर्श न हुआ हो। स्वामी श्री हरदास जी कहते हैं, अपनी वृंदावन रज का एक एक कण पारसमणि के समान दिव्य और अमूल्य है। ऋषिकों ने प्रभु से यही मांगा, मोहे मोर जो बनाओ वृंदावन को, नाचना चहक चक तुम्ही को रिझाऊं। मोहे बंदर बनाओ तो बनाओ वृंदावन को, डाल डाल कूद कूद तुम्ही को रिझाऊं। मोहे भिक्षु बनाओ तो ब्रज मंडल को, मांग मांग टुक ब्रिज वासन सो खाऊंगा। कोकिला करो कीट करो कलंदी के तीर आठों याम, श्याम श्याम गाऊंगा। ऋषिकों के जीवन में ऐसा समय भी आया जब यमुनों का आक्रमण हुआ। राधा वल्लभ जी कामवली चले गए, बांके बिहारी जी भरतपुर पधार गए। इसी प्रकार से जो वृंदावन में जन्म लेता है उनका जीवन ही बदल जाता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती है। इसी प्रकार से परंतु ब्रज के रसिकों ने वृंदावन को नहीं छोड़ा। यमुनों ने अनेक एक एक अंग के 100 टुकड़े कर दिए, परंतु वृंदावन त्यागना स्वीकार नहीं किया। खंड खंड हो गए, तन अंग अंग से टूट। वृंदावन मत छोड़िए, छोड़ना बड़ी चूक। जब मुक्ति स्वयं भगवान से पूछती है कि मैं सब जीवों को मुक्ति करती हूँ, परंतु मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, तब श्री कृष्ण कहते हैं, पड़ी रहो या गेल में साधु चंद चली आए, ब्रज रज उमड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। रस खान जी ने ब्रज रज की महिमा बताते हुए कहा कि एक ब्रज रेणुका, फिर चिंतामणि वार डारू। धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपाणी जी महाराज कहा करते थे कि भगवान के सभी धर्मों की महिमा समान है, ब्रज की महिमा अन्य धामों से बढ़कर है। अन्य धामों में भगवान अपने चरण कमलों से चले, खेले कूदे, जिसमें भूमि धन्य हो गई, परंतु ब्रज धाम में केवल चलने फिरने और खेलने की बात नहीं, यहाँ की एक एक रस तो श्री कृष्ण ने चाट चाट कर परम पवित्र बना दी। कृष्ण ने यहाँ की मिट्टी अपने श्री मुख से धारण की। एक बार प्रयागराज का कुंभ योग आया। चारों दिशाओं से लोग प्रयाग तीर्थ जाने के लिए उत्सुक हो रहे। श्री नंद बाबा और अनेक गोष्ठ भाई बंधु भी आपस में विचार करने लगे कि हम चलकर प्रयागराज में स्नान दान पुण्य करें। श्री कृष्ण को यह कैसे स्वीकार होता। प्रांतः काला का समय था। श्री नंद बाबा वृद्ध गोपों के साथ अपनी बैठक के बाहर बैठे थे। तभी सामने से एक भयानक काले रंग का घोड़ा सर पर दौड़ता हुआ आया।
सब भयभीत तो कहीं कंस का भेजा हुआ कोई असुर तो नहीं आ रहा। वह घोड़ा आया और ज्ञान गुदड़ी वाले स्थल की कोमल ब्रज रज में लौटने लगा। सबके सब देखते ही रह गए। रंग बदलने लगा, काले से गोरा, अत्यंत मनोहर दिव्य रूप वाला हो गया। वह घोड़ा श्री नंद बाबा और उसके सामने मस्तक झुकाकर प्रणाम करने लगा। श्री नंद बाबा सभी खूब अचंभे और चकित रह गए। श्री नंद बाबा ने पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? इस ब्रज में लौटकर काले से गोरे कैसे हो गए? तभी घोड़ा अचानक एक अत्यंत सुंदर रूपमान दिव्य आभूषणों से विभूषित महापुरुष के रूप में प्रकट हुआ। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला, मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ। संसार के अच्छे बुरे सभी लोग आकर मुझे स्नान करते हैं, अपने पापों को मुझ पर त्याग कर चले जाते हैं। उन पापों के कारण मेरा रंग काला पड़ गया, इसलिए प्रत्येक कुंभ से प्रत्येक यही श्री वृंदावन में आता हूँ। इस परम पावन भूमि की धूल में अभिषेक प्राप्त करता हूँ। इस ब्रज धाम की रस से मेरे समस्त पाप दूर हो जाते हैं। निर्मल और शुद्ध होकर यहाँ से सभी ब्रजवासियों को प्रणाम कर वापस चला जाता हूँ। कृपया आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतना कहते ही वहाँ कोई घोड़ा नहीं था, सुंदर पुरुष नहीं था। श्री कृष्ण मुस्करा कर बोले, बाबा आप क्या विचार कर रही हो? प्रयाग जाने का मुहूर्त किस दिन है? नंद बाबा सभी ब्रजवासी एक स्वर में बोल उठे, अब कौन जाएगा प्रयागराज? स्वयं हमारे ब्रज के रज में स्नान करके पवित्र होते हैं, फिर हम वहां जाकर क्या करेंगे? इस प्रकार सब ने अपनी प्रयाग यात्रा स्थगित कर दी। श्री दुखी कृष्णदास जी अत्यंत विनम्र भाव से अपने हाथ पैरों के बल झुककर सेवा किया करते। सेवा कुंज में बड़ी श्रद्धा में झाड़ू लगाते, सफाई करते। उनका संपूर्ण शरीर ब्रज के रथ से ढका रहता। ऐसे ही सेवा करते करते 12 वर्ष बीत गए। परंतु आश्चर्य की बात कि इन 12 वर्षों में कभी भी कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी से प्रश्न नहीं किया कि मुझे कोई और सेवा क्यों नहीं दी जाती, केवल सेवा कुंज में झाड़ू लगाने की सेवा क्यों प्रदान की गई। वह पूर्ण संतोष और समर्पण के साथ अपनी सेवा में लगे रहे। कभी कभी सेवा करते समय उन्हें श्री लाडली जी के चरण चिन्हों के चरण दर्शन हो जाते, कभी कभी तो श्री लाल जी के चरण चिन्ह दिखाई देते। मन ही मन प्रतिदिन श्री लाडली जी को पुकारते, भावपूर्वक कहते, आपकी कृपा से चरण चिन्हों के दर्शन हो जाते हैं। एक दिन कब आएगा जब आप प्रत्येक चरणों के दर्शन दोगे? श्री लाडली जी अपने भावपूर्ण भक्तों को दर्शन देना तो चाहती थी, परंतु स्वयं जाकर दर्शन दे उनके अधिकार में नहीं था। यह अधिकार उनकी सखियों के हाथ में था। जब तक श्री ललिता जी, श्री विशाखा जी, श्री वंशी आदि सखियां इच्छा ना हो, तब श्री लाडली की प्रत्यक्ष दर्शन कैसे दे सकती थी? तब श्री राधा रानी के हृदय में अपने भक्त को देकर एक सुंदर उपाय सूझा। उन्होंने नृत्य रास के समय जानबूझकर अपने चरण का एक इंद्र नीलमणियों से जड़ा हुआ दिव्य नपुर सेवा कुंज की गलियों में एक अनार के पेड़ के पास गिरा दिया। प्रातः काले श्री दुखी कृष्णदास जी अपनी सेवा कर रहे थे, तब उन्हें दिव्य नपुर दिखाई दिया। उस नपुर अद्भुत प्रकाश झलक रहा था। उन्होंने उसे उठाकर अपने मस्तक से लगाया। जैसे ही नपुर उनके मस्तक से स्पर्श हुआ, उनके शरीर में सात्विक भावों का उदय हो गया। भीतर आनंद की लहर दौड़ गई। वे समझ गए यह कोई साधारण रूप नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य आभूषण। वे इसे बार बार कभी सिर से लगाते, कभी हृदय से लगाते और स्नेह भरी दृष्टि से निहारते हुए चूमने लगे। फिर उन्होंने उस नपुर को अपने उत्तरीय वस्त्र में बांटकर सुरक्षित रख लिया और पुनः सेवा में लग गए। नृत्य रास लीला के समय जब श्री ललिता आदि सखियों ने देखा तो पाया कि श्री लाडली जी के बाएं चरण में नपुर नहीं है। संत जन इस नपुर का नाम मंजू घोष बताते हैं। तब ललिता जी ने राधा जी से पूछा, आपके बाएं चरण का नपुर कहाँ है? राधा रानी बोली, ललिते लगता है मेरा नपुर कहीं गिर गया। सेवा कुंज में जाकर देखो, शायद वहीं रह गया हो। ललिता जी तुरंत समझ गई राधा रानी कोई दिव्य लीला करना चाहती है, इसलिए जानबूझकर नपुर सेवा कुंज में छोड़ दिया। तब श्री ललिता सखी एक वृद्ध ब्राह्मणी का वेश धारण कर सेवा कुंज पहुंची। वहां उन्होंने कृष्णदास जी से पूछा, बाबा यहाँ तुम क्या करते हो? नृत्य प्रति यहाँ पर झाड़ू लगाते हो, सफाई करते हो, ये आप कैसे मनोहर की सेवा कर रहे हो, ये हमें बताएं। वहाँ उन्होंने कृष्णदास जी से पूछा, बाबा क्या आपने यहाँ कहीं कोई नपुर देखा? मेरी बहू फूल लेने गई थी, पर पास में उसे एक शेर दिखाई दिया। डर के मारे सुरक्षित स्थान की ओर भाग गई। उसी समय उसके पैर का नपुर कहीं गिर गया। यदि आपको मिला हो तो कृपया करके हमें दीजिए। वृद्ध ब्राह्मणी ने अपना
राधा गोत्र, कन्या कुब्ज और निवास स्थान मथुरा का यावत ग्राम बता दिया। श्री कृष्णदास जी सच्चे संत थे, असत्य कैसे बोल सकते थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हाँ मुझे एक दिव्य नपुर मिला, परंतु वह आपका नहीं हो सकता। उसे देखते ही मेरे मन में अद्भुत आनंद भर गया। उसे स्पर्श करते ही मेरे प्रेम के समुद्र में डूबने लगा। यह कोई साधारण नपुर नहीं जिसका यह उसे तुम्हें दूं। आप अपनी बहू को यहाँ लेकर आइए, उसके चरणों में यदि ऐसा दूसरा नपुर होगा तभी मैं इसे सौंप दूंगा। श्री ललिता जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, परंतु दुखी कृष्णदास जी अपने निर्णय से नहीं डिगे। श्री लाडली लाल के चरणों का भजन करते करते जो भाव प्राप्त होता, जिसे रसिक जन सखी भाव कहते हैं, वह भाव अत्यंत सूक्ष्म और चतुरता की सीमा है। ब्रजरास के ज्ञाता यहाँ तक कहते हैं कि हम गुरु श्यामा श्याम के, हम शिष्य श्यामा श्याम के, अमनपुर के बिना नृत्य रास लीला कैसे संभव हो। श्री प्रेमा प्रीतम के जो आभूषण है वह नृत्य आभूषण है, नृत्य सहचर है, उनके बिना नृत्य रास नहीं कर सकते। जो अपने अंग पर धारण करते हैं सब प्रेम स्वरूप है, रस स्वरूप है, किसी अन्य भाव का, किसी अन्य पदार्थ का प्रवेश नहीं हो सकता। श्री राधा जी गुप्त रूप से उनकी कुंजों में अपनी सखियों विशाखा, वृद्धा, इंद्रलेखा आदि के साथ खड़ी थी। तब कृष्णदास जी के नहीं माने। तब ललिता सखी ने कृष्णदास जी से बड़े प्रेम से कहा, बाबा आप इस नपुर के बदले कोई वरदान मांग लीजिए, यह नपुर लौटा दीजिए। आपने ठीक ही कहा था, यह कोई साधारण नपुर नहीं, यह नपुर तो श्री राधा जी का है और मैं श्री समामनी जी की सखी ललिता हूँ। श्री कृष्णदास जी ने ललिता सखी उनके वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने की प्रार्थना की। तब ललिता जी ने कृपया करके दिव्य रूप में दर्शन दे दिए। दर्शन पाकर श्री कृष्णदास जी भावविभोर हो गए और ललिता जी के चरणों में प्रार्थना की, मुझे गोलोक में श्री प्रिया जी के निकुंज लीला में नृत्य सेवा प्राप्त हो। श्री ललिता जी ने मधुर स्वर में कहा, बाबा केवल इस भौतिक शरीर के छूटने पर ही संभव हो पाएगा। यह सुनकर कृष्णदास जी ने ललिता के चरण पकड़कर विनती करते हुए कहा, ठीक है, परंतु आप कृपया करके हमें स्वामिनी जी के चरणों के दर्शन करवा दीजिए। ललिता जी जाकर स्वामिनी जी से निवेदन करती है, स्वामिनी जी अब आपको इस सखी को दर्शन देना ही पड़ेगा। यह सुनकर राधा जी अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि वे भी यही चाहती थी। तब वह ललिता जी से बोली, दुखी कृष्णदास की सेवा से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। ललिता जी आप कृष्णदास को ललिता कुंड में स्नान कराओ और उन्हें सिद्ध राधा मंत्र प्रदान करो। जब यह कुंड में स्नान कर लेंगे, दिव्य मंजरी स्वरूप धारण कर लेंगे, तब यह मेरे दर्शन के पात्र बन जाएंगे। ललिता जी कृष्णदास जी के कान में षड्यंत्र ऐश्वर्य पूर्ण पंचाक्षरी यानी कि 15 अक्षरों वाला श्री राधा मंत्र प्रदान किया। ये मंत्र जाप करते हुए कृष्णदास जी राधा कुंड में स्नान करने गए। श्री कृष्णदास जी के कुंड में स्नान करते हुए अद्भुत चमत्कार हुआ। दिव्य मंजरी सखा के वेश में बाहर आई। दिव्य मंजरी का शरीर स्वर्ण की तरह दमक उठा। श्री ललिता जी अपने साथ उस मंजरी को लेकर गुप्त वृंदावन में राधा रानी के निकुंज मंदिर में प्रवेश कर गई। श्री राधा रानी के दर्शन पाकर उनका हृदय प्रेम और आनंद से भर गया। श्री राधा रानी अपने चरणों का दर्शन कराते हुए स्नेह से कहा, देख सखी, ऐसा दूसरा अनुपुर मिला ना तुम्हें तो हमारा अनुपुर। मंजरी सखी ने विनम्र भाव से कहा, हे स्वामिनी, जो आपने इतनी कृपा बना दी, हम कसर क्यों छोड़ते। आपकी कृपया से रक्षिक भाव की प्राप्ति होती है। उस भाव की संतुष्टि केवल चरण दर्शन से नहीं होती। कृपया करके अपने श्री चरणों की सेवा प्रदान करें। यह सुनकर श्री राधा रानी का भाव समझ गई, प्रेम से अपना चरण आगे बढ़ा दिया। मंजरी सखी ने अपने नैनों के जल से प्रिया जी के चरणों का अभिषेक कर दिया। फिर अपने हाथों से उनके चरणों में नपुर पहनाने की प्रार्थना की। नपुर धारण करने से पहले ललिता जी ने प्रिया जी की आज्ञा से नपुर को मंजरी सखी से ललाट के स्पर्श करवाया। जैसे नपुर का स्पर्श हुआ, पूर्व का जो तिलक था, तिलक नपुर के आकार में बदल गया। तब राधा रानी ने स्वयं अपने कमलों के द्वारा कुमकुम, चंदन और कपूर को मधु के साथ चंद्रकांत नामक पत्थर पर घीसकर उस तिलक के मध्य में एक उज्जवल बिंदु लगा दिया। इस तिलक को ललिता सखी ने श्याम मोहन तिलक नाम दिया। उन्होंने प्रेम से कहा, तुमने श्री प्रिया जी को अपनी सेवा से अत्यंत प्रसन्न किया, उन्हें बहुत आनंद प्रदान किया, इसलिए तुम्हें अब संसार में श्याम नंद नाम से जाना जाएगा।
सवरण जैसी क्रांति के कारण विशाखा सखी ने कनक मंजरी नाम से प्रदान किया। श्री प्रिया जी ने स्नेहपूर्वक कहा कि हे कृष्ण प्रिया, क्योंकि तुम मधुसूदन को सुख प्रदान करने वाले, मेरे नैनों को सुख देने वाले, इसलिए तुम अब ललिता और विशाखा जैसे ही प्रिय हो गए। पूर्व में तुम कृष्ण प्रिया नाम की मेरे सहचर थे। इसके बाद ललिता और विशाखा ने कहा, श्री राधा रानी की विशेष कृपा से इस कनक मंजरी को यह दिव्य नपुर प्राप्त हुआ, इसलिए यह सखी अत्यंत सौभाग्यशाली है। श्री वृंदावन की रज का प्रताप ऐसा अद्भुत है। श्री प्रिया जी के चरणों में श्यामा सखी ने अपने हाथों से नपुर धारण कराया। जब राधा रानी ने श्यामानंद जी को पुनः मृत्यु लोक में जाने का आदेश दिया, तब वह स्वामिनी जी विरह की कल्पना करते ही रोने लगी। बार बार श्री प्रिया जी से विनती करने लगे, उन्हें अपने चरणों की सेवा से अलग न करें। यह देखकर राधा रानी का हृदय दया से भर गया। तभी उनके हृदय कमल से अपना प्राणधन श्री श्याम सुंदर का एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ। श्री प्रिया जी ने ललिता सखी के माध्यम से शिव विग्रह श्यामानंद जी को प्रदान किया। संतों का मत घटना 13 जनवरी सन 1578 की बसंत पंचमी वाले दिन श्री प्रिया जी ने श्यामानंद जी से कहा, जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक प्रेम पूर्वक श्याम सुंदर के शिव विग्रह की सेवा करते रहना। ऐसा करने से तुम्हें मेरे विरह का तप नहीं सताएगा। मृत्यु लोक में अपना कार्य पूर्ण हो जाने पर तुम नित्य गोलोक धाम में मेरे चरणों की सेवा प्राप्त करोगे। श्री प्रिया जी ने स्वयं कहा, दुर्लभ श्री विग्रह की क्रिया कलिकल ग्रसित जीवों का सहज ही उद्धार हो जाता है। तुम्हारी सेवा का प्रताप है। तुम ना होते हुए भी अद्भुत श्याम सुंदर का विरह कलयुग जीवों के कैसे सुलभ हो पाता। ललिता सखी उसके श्यामानंद जी से प्रेम पूर्वक कहा कि दिव्य लीला के विषय में जीव गोस्वामी के अलावा किसी और से मत कहना। अगर तुमने ऐसा किया तो अल्पायु होकर प्रिया जी की कृपा से तुम वंचित हो जाओगे। मैंने तुम्हें जो सिद्ध राधा मंत्र प्रदान किया है, उसके स्मरण मात्र से तुम्हें प्रिया जी के दर्शन किसी भी समय सहज सुलभ होंगे। अगर कोई विपत्ति आए तो उस मंत्र का स्मरण कर लेना। ऐसा कहकर श्री ललिता आदि सखिया राधा रानी अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा रानी की इच्छा से श्याम जी पुनः अपने पुरुष रूप में आ गए। उस दिव्य श्याम सुंदर विग्रह को सिर पर रखकर श्यामानंद जी श्रीपाद जीव गोस्वामी की कुटिया में आए और श्री जी गोस्वामी ने देखा कि दुखी कृष्णदास जी वक्ष स्थल पर श्यामानंद लिखा हुआ है। राधा रानी के चरण आकर और मध्य में उज्ज्वल बिंदु का नवीन तिलक शोभायमान है। अंत्य सुंदर श्याम श्री शिव विग्रह करके लोहे का खुरपा सवरण के खुरपे प्रतीत हो रहे हैं। उनका शरीर सवरण की तरह दिव्य आभा से चमक रहा है। आंखों में असुर धारा बह रही है। जीव गोस्वामी ने प्रेम से पूछा, कृष्णदास तुम इतने समय से कहाँ थे? तुम्हारा साधारण शरीर सुंदर सवरण कांत कैसे हो गया? तब कृष्णदास जी ने विनम्रता से बोले, मैं इतने समय से सेवा कुंज में ही था और यह शरीर सवरण कांत तो मुझे आपके कृपया से प्राप्त हुआ। श्री जीव गोस्वामी ने फिर पूछा, यह नया तिलक तुम्हें किसने प्रदान किया और यह सुंदर विग्रह तुम्हें कहाँ से लाई? अवश्य तुम पर श्री श्री लालीजू की विशेष कृपया हुई है। तुम सब कुछ सत्य कहो। तब कृष्णदास जी एकांत स्थान में गए और धीरे से उसके कान में सारी बातें कहती। यह सुनकर जीव गोस्वामी आनंद तरीके से नाचने लगे और उनकी आंखों में असुर बहने लगे। कृष्णदास को आलिंगन प्रदान करते हुए उन्होंने कहा कि तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो, राधा रानी की विशेष कृपया पात्र हो। केवल इस लीला के स्मरण मात्र से मेरे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गया। श्री कृष्णदास जी के अत्यंत विनम्र होकर कहने लगे, सब तो आपकी कृपया से संभव हुआ। आपने ही दास की सेवा कुंज की गलियों में झाड़ू लगाने की सेवा दी। आपकी कृपया से ही दास को प्रिया जी का अनुपुर प्राप्त हुआ। राधा जी के चरण दर्शन हुए। आप जैसे रसिक संत की कृपया इस ब्रज रज के प्रताप का दिव्य परिणाम है। फिर कृष्णदास जी ने जीव गोस्वामी से विनती करते हुए कहा कि अब आप इस बात को किसी से मत कहिए। अगर कोई पूछे तो कृपया करके यह कह दीजिए कि ये सब कृष्णदास जी के गुरुदेव भगवान की कृपा प्रसाद है। इसके बाद श्री गोस्वामी ने सबको यह कह दिया कि श्री कृष्णदास जी के गुरुदेव की कृपा इच्छा से अब उनका नाम श्यामानंद है। उनके इस तिलक का नाम श्यामानंदी तिलक है। श्री श्यामानंद जी ने
प्रिया के द्वारा प्रदान किया हुआ भगवान श्री विग्रह अपने भजन कुटीर में पधारा। नृत्य प्रेम और भक्ति से उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे उनके नए तिलक और नाम की बात समस्त ब्रजमंडल और बाहर भी प्रसिद्ध होने लगी। इसके बाद जो कुछ हुआ प्रिय श्रोताओं, उसका वर्णन आप कल की वीडियो में करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना। अब हम करेंगे फाल्गुन मास का 23वां अध्याय। मार्कंडेय युधिष्ठिर को सुना। पहले उसको यह जानना आवश्यक है कि मार्कंडेय अमर ऋषि माने जाते हैं। 8 अमर ऋषियों में मार्कंडेय का नाम आता है। इसके पिता मरक्कु ऋषि थे। जब मरु ऋषि को कोई संतान नहीं हुई तब उन्होंने अपने पत्नी के साथ भगवान शिव की कठोर आराधना की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उनसे पूछा कि तब भगवान ने मरक्कु ऋषि की इच्छा जानकर उनसे कहा, गुणहीन दीर्घायु पुत्र जाते, यह फिर गुणवान और 16 वर्ष का अल्पायु पुत्र। मरक्कु ऋषि ने उत्तर दिया, उन्हें अल्पायु लेकिन गुणवान पुत्र चाहिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान प्रदान कर दिया। जब मार्कंडेय ऋषि 16 वर्ष के होने वाले थे तब उन्हें यह बात अपने माता पिता से ज्ञात हुई। अपने मृत्यु के विषय में जानकर तनिक भी भयभीत नहीं हुए, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। पूर्ण श्रद्धा से शिव भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि भगवान शिव की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इस दौरान सप्त ऋषियों की सहायता से ब्रह्मा देव से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा ली और इस दिव्य मंत्र का ऐसा अद्भुत प्रभाव हुआ कि जब यमराज निश्चित समय पर उनके प्राण लेने आए तो शिव भक्ति में पूर्ण रूप से लीन मार्कंडेय ऋषि की रक्षा करने के लिए सब भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। इसी प्रकार जो भी शिव भक्ति सच्चे मन और सच्चे दिल से करता है उनकी भगवान कभी भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होने देता, उन पर हमेशा कृपा बनाए रखता है। और उन्होंने यमराज की वार को पूरी तरह निष्फल और बेअसर कर दिया। बालक मार्कंडेय की अद्भुत और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने अमर हो जाने का दिव्य वरदान प्रदान कर दिया। महाभारत के अनुसार मार्कंडेय जी ने 1000 युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रयोग स्वयं देखा। मार्कंडेय पुराण की रचना इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। जब सभी पांडव वनवास के कठिन समय में थे तब उसी समय अवधि युधिष्ठिर आदि पांडव मिलने के लिए मार्कंडेय जी स्वयं पहुंचे। उसी अवसर पर उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को यह सभी पवित्र और रहस्यमय कथाएं सुना दी। इसी क्रम में आगे बताते हुए मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, नर्मदा के उत्तर तट पर कपिला संगम के पश्चात वेदियों के पश्चिम भाग में नर्मदापुरम नामक एक विख्यात स्थान है। वहाँ अनेक देव ऋषि, ब्रह्मा ऋषि, राज ऋषि, तपस्वी, व्यापारी लोग भी निवास करते हैं। नर्मदापुरम में जमनिंदिनी नाम के एक महान मुनि रहा करते थे, जो सदा शिव भक्ति में लीन रहा करते थे। प्रतिदिन नर्मदा संगम में स्नान करते और फिर तरह तरह के सुगंधित गंध, पुष्प, अंगेरू आदि मनोहर उपचारों के द्वारा भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करते थे। दक्षिणामूर्ति की शरण ग्रहण करके शिव मंत्र के जाप में निरंतर लीन रहा करते थे। 1 मास तक निरंतर इसी प्रकार जप और उपासना में लगे रहने सिद्धेश्वर, लिंग स्वरूप देव आदि देव महेश्वर उन्हें साक्षात दर्शन दिए। प्रेम पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति और रुद्र रूप से अत्यंत संतुष्ट हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। तब विनम्र भाव से जमदग्नि मुनि बोले, हे परमेश्वर, मुझे होम और यज्ञ क्रिया के लिए कामधेनु प्रदान कीजिए, क्योंकि धर्म और शुभ अनुष्ठान के लिए, शिव पूजा, तर्पण के लिए, देव कार्य के लिए, पितर कार्य के लिए, सिद्धि हेतु गायों को सबसे पवित्र माना गया है। महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, महाभाग्य, तुम्हें कामधेनु दी जा रही है। ऐसा कहकर महादेव जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। जमदग्नि मुनि जिन जिन कामनाओं के लिए कामधेनु से याचना करते वे सभी इच्छाएं उन्हें तुरंत और सहज ही प्राप्त हो जाती। अब वह सवर्ण पात्रों में तरह तरह के मनोवांछित और स्वादिष्ट भोजन प्रदान करते। सहस्त्र ऋषियों को प्रतिदिन उनकी इच्छा अनुसार भोजन कराने लगते। माननीय ब्रह्मा ऋषि, देव ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आकर उनकी कीर्ति और यश को अधिक बढ़ाने लगे। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन राजा कृतिवीर अर्जुन ने अपने सैनिकों सहित वहां पांडव डाला और शिकार करते करते जमदग्नि मुनि के आश्रम में पहुंचा और अहंकार पूर्वक कहने लगा, मुनि, ये गाय तुम्हारे योग्य नहीं, इसलिए इसे मुझे दे दो। कार्तवीर्य की यह बात सुनकर मुनि जमदग्नि गहरे चिंतन में डूब गए। उन्हें कुछ भी उत्तर न देते देख उस निर्दय राजा ने क्रूरता से मुनि की हत्या कर दी और स्वयं उनके कामधेनु को बलपूर्वक हरण
करके ले जाने लगा। जब वह आश्रम से बाहर निकला तो अचानक कामधेनु पर करोड़ों कोड़ों की मार पड़ने लगी, बार बार निर्दय पहाड़ों से घायल होने लगी। तब उस पवित्र गाय के श्राप देते हुए कहा, अरे नराधम, रेणुका रंदन पुरुषो, परशुराम तेरे समस्त कुल का संहार कर डालेगा। इस श्राप के दिन कामधेनु पुनः स्वर्ग लोक को चली गई। उस समय वहां पर उपस्थित लोगों में महान हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, ये अरे दुराचारी कौन आ गया जिसने ब्राह्मणों के कोप को भड़का दिया। इसके बाद जब महावीर परशुराम जी ने अपने पिता के वध का समाचार सुना तो सुनते ही जलती हुई अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। तुरंत आश्रम पहुंचे और पिता को मृत अवस्था में देखकर उनका पराक्रम और क्रोध दोगुना हो गया। वे तुरंत महेशमती पुरी की ओर चल पड़े और वहां पहुंचकर कार्तवीर्य अर्जुन को उसके मस्तक सहित काट डाला। उस समय मुनिवर परशुराम जी क्षत्रिय जाति के लिए प्रलय के समान विनाशकारी बन गए। महापराक्रमी परशुराम ने उस दुरात्मा कार्तवीर्य अर्जुन का अंत करके पूरी पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके पुनः अपने पिता के आश्रम पर लौट गए। माता और अन्य मुनीश्वर को प्रणाम करके विधि पूर्वक परशुरामेश्वर महादेव जी की स्थापना की। उसके समीप ही विशोका, रेखा, पालवी नाम की 3 शिलाएं स्थित थी। उन्हीं पवित्र शिलाओं पर परशुराम जी ने पिता की मरोदर, श्राद्ध आदि समस्त क्रियाएं विधि पूर्वक संपन्न की। उस स्थान पर एक कपिल वर्ण की शिला है जो देवद्रोहिणी के नाम से प्रसिद्ध है। पिंडदान करने से पितर स्वर्ग लोक को प्राप्त हो जाते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें नर्मदापुरम की यह पवित्र कथा सुनी। इसके श्रद्धा पूर्वक श्रवण और कीर्तन करने से देवलोक में देवताओं की प्राप्ति होती है। जब तक रहती है नर्मदा जी का संगम हुआ, वह एक निषाद प्रतिदिन भगवान त्रिलोचन का पूजन किया करता था। एक दिन व्यतिपात और संक्रांति का पावन युग होने पर उसने श्रद्धा से फूल लिए और शिव मंदिर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर जब उसने भगवान की प्रतिमा को ध्यान से देखा, उसके मन में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। भगवान का तीसरा नेत्र तो नहीं, यह देखकर उसके मन में गहरा विषमय उत्पन्न हुआ। वह सोचने लगा, आखिर किस पापात्मा से भगवान के नेत्र को चुरा लिया। ऐसा सोचकर उसने तनिक भी विलंब नहीं किया। उसने तुरंत अपना तीखा बाण उठाया और बिना किसी भय के अपना ही एक नेत्र उखाड़ लिया। फिर अत्यंत श्रद्धा और दृढ़ विश्वास के साथ उसने वही नेत्र देवों के देव महादेव के मस्तक पर लगा दिया। यह सब करते समय उसके मन में ना तो भय आया, न कंपन हुआ, ना ही दीनता का कोई भाव। उसके हृदय का भाव तनिक भी नहीं बदला। उसकी भक्ति अटल और निर्मल थी। उसकी इस अद्भुत भक्ति को देखकर देवेश्वर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे मुस्कुराते हुए प्रकट हुए और स्नेह से बोले, वत्स, तुम मन चाहा वर मांगो, मैं तुझे पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव